इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, सच कहूँ तो ये कमेंट पढ़ के मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, मुझे अफसोस हुआ। कुछ लोग फैक्ट्स बिल्कुल नहीं जानते, तो फैक्ट्स ये है कि हेलो एवरीवन, आई एम हीना, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब देख रहे हैं हैशटैग आओ उर्दू सीखे की ये सीरीज़। कमेंट तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। सच कहूँ तो इस कमेंट को पढ़ के मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, मुझे अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का कि आज भी कुछ लोग फैक्ट्स नहीं जानते। तो चलिए फैक्ट्स जानते हैं। तो उर्दू ज़बान की शुरुआत 12वीं सदी में दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में हुई। इस बात से बात पता चलती है कि ये एक हिंदुस्तानी ज़बान है। इसलिए एक शायर लिखते हैं, भारत है इसका मिस्किन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी, उर्दू ज़बां हमारी। इसके अलावा बहुत सारे नॉन मुस्लिम राइटर्स और पोएट्स हो गुजरे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, पंडित दयाशंकर नसीम, तिलोकचंद मेहरून, मीराबाई एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, जो नॉन मुस्लिम होते हुए भी उर्दू लिटरेचर के बहुत बड़े पोएट्स और राइटर्स थे। इसके अलावा उर्दू जो है वो इंडियन टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में वाइडली इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। स्पेशली इंडियन म्यूज़िक में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और इन सबसे ऊपर व्हेन इट कम्स टू एनी लैंग्वेज, इसमें ज़ात, नस्ल, रिलीजन ये सब कहाँ से आता है? इज़न्ट दैट वुड बी ग्रेट इफ़ यू नो वन मोर लैंग्वेज। तो चलिए फिर असल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले का जो पार्ट था हैशटैग आओ उर्दू सीखे सीरीज़ का पार्ट 1, उसमें मैंने अ से लेके ख तक के अल्फ़ाबेट कंप्लीट की थी। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं और मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को यही स्किप कर दीजिए और ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिलेगी इससे प्रीवियस पार्ट की, तो पहले वो देखिए और उसको सीखने के बाद ये वाला पार्ट शुरू कीजिए। तो इसके बाद का पहला अल्फ़ाबेट है दरवाजे का द। देखो इसको किस तरीके से बनाना है, ध्यान से देखो। इस पर्टिकुलर शेप से 3 अल्फ़ाबेट बनते हैं, एरो के ज़रिए समझा रही हूँ। दरवाजे का द। नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है डमरू का ड। देखो सेम शेप बनाना है दरवाजे के द के जैसा, और ये ऊपर तोय देनी है। देखो किस तरह तोय बनानी है, टमाटर के ट में भी इस तरह की तोय आई थी। इसके बाद अगला अल्फ़ाबेट है ज़ख़ीरे का ज़। देखो सेम शेप और ऊपर की जानिब एक नुक्ता, ज़ख़ीरे का ज़। उसके बाद अगला अल्फ़ाबेट है रबर का र। इस शेप को भी आप ध्यान से देखो। तो इस वाले शेप से भी 4 अल्फ़ाबेट बनते हैं, एरो के ज़रिए समझा रही हूँ। तो इस तरीके से बनाना है। देखो दरवाजे का द ऐसा गोल होता है और रबर का र इस तरीके से बनाना है, दोनों का डिफरेंस देखो। अगला अल्फ़ाबेट है कौड़ी का ड़। देखो सेम शेप ड्रॉ करना है और ऊपर इस तरह से तोय बनती है, तोय किस तरीके से बनाना है देखो। अगला अल्फ़ाबेट है जंजीर का ज। सेम शेप और ऊपर एक नुक्ता। अगला अल्फ़ाबेट है जाले का ज। सेम शेप, ऊपर 3 नुक्ते। इस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से ज़्यादा वर्ड्स नहीं बनते। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने द से लेके तो जाले के ज तक अल्फ़ाबेट कंप्लीट की हूँ। एक बार फिर से शेप को देखो, ये शेप जो इस तरह गोल ड्रॉ होता है और इसको इस तरीके से बनाना है, दोनों का डिफरेंस देखो। तो फ्रेंड्स एक बार फिर दरवाजे का द, डमरू का ड, ज़ख़ीरे का ज़, रबर का र, कौड़ी का ड़, जंजीर का ज़, साले का स। तो देखो दरवाजे का द इस तरह से गोल और ये वाला शेप, दोनों का डिफरेंस। फिर से एक बार दरवाजे का द, डमरू का ड, ऊपर जो है चोच आती है तोय, ज़ख़ीरे का ज एक नुक्ता आता है, रबर का र खाली है, कोई नुक्ता नहीं, कौड़ी का ड़ उसमें तोय आती है जैसे डमरू के ड में आई थी। उसके बाद जंजीर का ज एक नुक्ता और जाले का ज 3 नुक्ते। तो कुछ उर्दू के जानने वाले लोग मुझे ये बता रहे हैं कि मैं जो है उर्दू की सही रस्मुल ख़त के साथ अदायगी नहीं कर रही। वो इसलिए क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी है जिनका उर्दू बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए मैं उनको, ताकि वो हिंदी से रिलेट कर पाए और एक आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए उनको जो साउंड है वो हिंदी से रिलेट करने वाला साउंड में समझा रही।
तो चलिए फिर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगला अल्फ़ाबेट है सूरज का स। देखो इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो इधर एरो के ज़रिए मैं समझा रही हूँ। तो इस तरीके से 2 शोशे बनते हैं इसमें, इसको शोशा कहते हैं। 1 2 शोशे और एक ऐसा बड़ा सा कर्व आएगा, स की आवाज़ आती है। 2 अल्फ़ाबेट बनते हैं इससे। अगला अल्फ़ाबेट है शहनाई का श। सेम शेप ड्रॉ करना है और ऊपर की जानिब 3 नुक्ते आते हैं। देखो सेम शेप और ऊपर की तरफ 3 नुक्ते, श, स और ये श। अगला अल्फ़ाबेट है संदूक का स। इस वाले शेप को भी ध्यान से देखो, इससे जो है 2 अल्फ़ाबेट बनते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं एरो के ज़रिए समझा रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से जाना है, एक शोशा ऐसे कंप्लीट होता है और एक कर्व। देखो फिर से एक बार इसको ड्रॉ करने की अच्छी प्रैक्टिस करो। तो देखो अगला अल्फ़ाबेट है ज़ईफ़ का ज़। सेम शेप, ऊपर एक नुक्ता आएगा। देखो किस तरीके से शेप ड्रॉ करना है और उसके ऊपर एक नुक्ता, ज़। इसके बाद एक बार फिर सूरज का स, शहनाई का श, संदूक का स, ज़ईफ़ का ज़। इसके बाद देखेंगे हम एक जैसी आवाज़ वाले अलग अलग अल्फ़ाबेट। जैसे देखो ये सूरज का स और संदूक का स, दोनों की भी स की आवाज़ है। फिर ज़ की आवाज़ वाले देखेंगे। देखो ये भी ज़ है, ये भी ज़ है और ये भी ज़ है। तो देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो ये है सूरज का स, हल्की आवाज़, और ये संदूक का स, इसमें गोल आवाज़ आती है। देखो ज़ और ये है ज़। देखो दोनों भी सेम साउंड है लेकिन थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, वर्ड पढ़ने पे पता चलता है। और ये ज़ईफ़ का ज़, इसकी भी गोल आवाज़ आती है। देखो ज़ईफ़। जब ये वर्ड पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा सेंस कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का पार्ट ख़त्म होता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग दूसरों के सामने बेग करते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है वो अपनी जगह पर ठीक भी हो, मैं किसी को यहाँ जज नहीं कर रही, लेकिन मैं सर आपके सामने बेग नहीं करूँगी। अगर आपको सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप सो दैट आई कुड नो दैट यू लाइक द वीडियो। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद भी मोटिवेट हुई और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।